नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं चित्रकला 2010 का सोल्व पेपर। दोस्तों इससे पहले भी मैंने सोल्व पेपर शेयर किए हैं आपके साथ। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर हैं, दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज के क्वेश्चन। इस पेपर के अंदर दोस्तों 125 क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबा वीडियो होने की संभावना है, तो हम जल्दी जल्दी दोस्तों इसके आंसर है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि अभिज्ञान शकुंतला क्वेश्चन हमारा है कि अभिज्ञान शकुंतला के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो है कालिदास, इसका आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो बंगाल पुनरुत्थान प्रवर्तक युग के तो दोस्तों थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो है वो प्रवर्तक थे बंगाल स्कूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से दोस्तों जो प्रथम चित्रकार थे वो माना जाता है ब्रह्मा जी को। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि मोनालिसा संग्रहित है। तो मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की, वो संग्रहित है पेरिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट सफर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम जो आता है वो आता है डिज्नी पर। ठीक है, डिज्नी चैनल पर ये प्रोग्राम आता है। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कामसूत्र के रचयिता कौन है। दोस्तों हम दोनों साइड के क्वेश्चन हैं वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कामसूत्र के रचयिता कौन है। तो कामसूत्र के जो रचयिता हैं दोस्तों वात्स्यायन जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि तेल विदा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। दोस्तों तेल विदा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे राजा रवि वर्मा जी। ए इसका आंसर है। यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों तो आप वीडियो को सुन सकते हैं और आंसर को समझ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। तो दोस्तों नील नदी घाटी में जो सभ्यता पनपी थी वो थी मिस्र की सभ्यता। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दक्षिणी भारत का जो है वो बेलारी जो केंद्र था वो ऐतिहासिक चित्रों के लिए प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं कि काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने। तो काली घाट के चित्र दोस्तों प्रेरणा बने हैं यामिनी राय के। ठीक है, तो फीमेल अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों जो भूपेन खक्कर हैं वो चित्रकार नहीं है, बाकी जी.आर. संतोष चित्रकार हैं, वी.एस. गायतोंडे चित्रकार हैं और के हैबर जो हैं वो चित्रकार हैं। दोस्तों दूसरी साइड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण का प्राचीन विशेषता कौन सी है। तो दोस्तों प्राचीनतम भारतीय अलंकरण की जो है दोस्तों रेखा। ठीक है, लाइन जिसको हम बोलते हैं रेखा, उसकी विशेषता रही है। नेक्स्ट है नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों नृत्यांगना जो सुधा चंदन है उनकी जो फिल्म है वो है नाचे मायूरी। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। तो दोस्तों वो है त्रिनाले, इसको त्रिनाले नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रति 3 वर्ष के बाद आयोजित होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन जो उनकी जो तकनीक है वो है चीनी और जापानी। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग
तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग है दोस्तों वो है जहांगीर काल में। अगर चित्रकला का पूछें तो अकबर काल में दोस्तों सभी चित्र ज़्यादा बने हैं, और शाहजहाँ काल दोस्तों वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। वो है कि रंग क्या है। तो दोस्तों जो रंग है वो प्रकाश का गुण है, तो इसका आंसर है डी। और दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, तो 14 क्वेश्चन हमारा है। दजला फरात की नदियों में जो पनपी थी वो थी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो डी इसका आंसर है। उत्तर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्र स्थित हैं। तो दोस्तों उत्तर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्र हैं वो प्रयाग में स्थित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी दोस्तों ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो दोस्तों रंगोली है वो बनाई जाती है जमीन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं रेखा। ठीक है, तो उसको रेखा कहते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेकंड साइड कि हबीब तनवीर दोस्तों ये क्या थे, ये एक नाटककार हैं। ठीक है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबल वो लिखी गई है हेब्रू भाषा में। आगे है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है। होमर द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया है वो है इलियाड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नई फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। तो रंग रसिया फिल्म दोस्तों वो आधारित है राजा रवि वर्मा के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमर दर्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। तो अमर दर्व की कला कहते हैं दोस्तों मिस्र की कला को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन हमारे। वो हैं कि अजंता के चित्र संबंधित हैं। तो अजंता के चित्र दोस्तों संबंधित हैं बुद्ध से। ठीक है, और दूसरी साइड क्वेश्चन हमारा है 30 कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का सबसे अधिक उसको समझता था चित्रकला को। तो वो था दोस्तों जहांगीर। इसका आंसर है डी। तो हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चार मीनार जो स्थित है वो है हैदराबाद में। तो हमारा आंसर है सी। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हुआ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है। तो दोस्तों जहांगीर कालीन जो भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 कि त्रिआयामी कला कौन सी है। तो दोस्तों मूर्ति कला है वो त्रिआयामी कला होती है जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। 34 क्वेश्चन हमारा है कि रोड्स द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। तो दोस्तों रोड्स द्वारा जो दृश्यानुभूति होती है सफ़ेद और काले रंग की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 कि कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। तो कोलाज चित्र का जो माध्यम है दोस्तों वो कागज़ की कतरन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया सुधीर रंजन खास्तीकार को। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोस्टर रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा होता है। तो दोस्तों पोस्टर रंगों के लिए जो उपयुक्त कागज होता है वो होता है खुरदरा कागज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं। और मोटी जो नाटी आकृतियाँ दोस्तों वो हैं मेवाड़ शैली की। ठीक है, इसका आंसर है मेवाड़। क्वेश्चन 44 है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण। तो एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है दोस्तों वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है दोस्तों, इसके विषय में आप पढ़कर जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है दोस्तों वो है जावा में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 46 क्वेश्चन कि राजा रवि वर्मा का जन्म किस
राज्य में हुआ है, तो उनका जन्म हुआ दोस्तों केरला में। ठीक है, तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेराकोटा टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इन चार ऑप्शन में से जो बस्तर है दोस्तों, वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध ऑप्शन है। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कि किस भारतीय किस भारतीय चित्रकार किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि दी गई? तो सुधीर रंजन खास्तीकार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन दोस्तों स्थित है चंडीगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो निम्न रंग चार रंगों में से जो लाल रंग है दोस्तों, वो है गर्म रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो दोस्तों लाल और जो पीला रंग है उसको मिलाने से नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट हमारा है कि खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो दोस्तों वो है वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वस्त्रों की डिजाइन का में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है दोस्तों, वो है कुमुदिनी का फूल। ठीक है। 49 क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंध रखती हैं? दोस्तों वो रखती हैं जातक कथाओं से संबंध रखती हैं। प्रोफेसर मदन लाल नागर दोस्तों वो क्या थे? तो दोस्तों वो थे चित्रकार। ठीक है, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन है कि आधुनिक कला में वादों का जन्म स्थान कौन सा है? तो आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान है फ्रांस। ठीक है, डी। 52 क्वेश्चन हमारा है कि पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? पिकासो हम से स्पेन बोल सकते हैं, तो पिकासो से खत्म होता है, तो स्पेन, इसका आंसर आएगा स्पेन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है वो है कि सबसे पहले बैंगनी। ठीक है, सबसे पहले है बैंगनी और उसके बाद है नीला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, वो लाल। तो ये बनता है इसका सही क्रम। और हम देखते हैं कि द स्टूडियो की कलाकार कौन है? तो द स्टूडियो के कलाकार हैं कुरबेजी। ठीक है। और तृण पर भोजन के चित्रकार कौन है? तो उसके चित्रकार हैं दोस्तों माने। ठीक है, तो माने हैं उसके चित्रकार। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कला में आकृतियों के चित्रण को निषेध किया। तो दोस्तों ये जो विशेषता थी ये थी बाजेटाइन कला की। ठीक है, जिन्होंने आकृतियों का निषेध किया है। क्वेश्चन है तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति किस कलाकार के कौन कलाकार है? दोस्तों वो कलाकार हैं दोमियजी। ठीक है। जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा दोस्तों प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बादामी गुफाएं दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पोथी चित्रों का दोस्तों पाल शासकों ने करवाया। पैसे पोथी, पैसे पाल। ठीक है, याद कर सकते हैं। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार दोस्तों वो ईरान का रहने वाला था। नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो अशोक के दोस्तों जो नंदगढ़ का जो अभिलेख है उसके ऊपर मयूर की आकृति है। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम। दोस्तों जो एम.एफ. हुसैन जी का जो पूरा नाम है वो है मकबूल फिदा हुसैन। तो 20 का आंसर हुआ। ठीक है, इसका आंसर हुआ बी। हुसैन जी का जन्म है दोस्तों वो सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 कि कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय होस्ट मेज़बान थे अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। 70 क्वेश्चन हमारा गीतांजलि के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि के लिए दोस्तों 1913 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है।
रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है दोस्तों 1861 में है, मृत्यु 1941 ईस्वी में है, और 1941 में मृत्यु हुई है अमृता शेरगिल की। दोस्तों वो 28 साल की थी। तो इस तरह से जो ट्रिक्स बना रखी है, मैंने वीडियो भी बना रखा है ट्रिक्स पे, उन्होंने, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 की चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो दोस्तों वो है घोड़े की आकृति। घोड़े के जो चित्र हैं उनकी विशेषता, उनके लिए वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हमारा है कि जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों बाज का चित्र है वो उनका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73 हम देख लेते हैं कि भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक? तो दोस्तों उसके लेखक है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है कि भारत भवन स्थित है दोस्तों, ये स्थित है भोपाल में। एक है भारत कला भवन जो वाराणसी में है, भारत भवन भोपाल और भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। दोस्तों हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कि राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो दोस्तों राग दीपक जो चित्र है वो है, वो है हमारा ये बूंदी शैली का। ठीक है, तो इसका आंसर है बूंदी शैली। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती है? तो दोस्तों वो रखती हैं हिंदू धर्म से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन कला से प्रभावित कलाकार हैं? तो निम्न 4 ऑप्शन में से दोस्तों जो यामिनी राय है वो लोक कला से प्रभावित हैं। तो क्वेश्चन है, यामिनी राय का जन्म है जो बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में 1881 ईस्वी में हुआ है। तो 65 क्वेश्चन हमारा है कि प्रख्यात चित्र वीनस, तो वीनस को किसने चित्रित किया? तो दोस्तों वो किया है बोत्तिचेली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाघ की गुफाएं स्थित है? तो बाघ की गुफाएं दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो माध्यम पूछा है जो कि आर्द्र नहीं है यानी कि गीला नहीं है। तो दोस्तों उनमें से है पेस्टल कलर, जबकि टेम्परा वाश और वाटर कलर में दोस्तों पानी का मिलावट होती है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ जो है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त कागज नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन दिए उनमें से जो ब्रांड पेपर है वो चित्रकला के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो हैंडमेड पेपर है, ठीक है, हैंडमेड पेपर है, कार्टेज पेपर है, कैंट पेपर है, ये सभी यूज होते हैं, जबकि जो ब्रांड पेपर है वो उसके लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग देखें इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों पंचमढ़ी जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, वेद कितने हैं संख्या में? तो वेद है दोस्तों 4। रामायण के रचयिता दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। ठीक है, तो संख्या पूछी गई है आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग, तो वो है 8। नेक्स्ट है कि चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के दोस्तों माने गए 6 तत्व हैं। नेक्स्ट है कि कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्र हैं दोस्तों वो है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं जो है कि जोधाबाई पत्नी थी। जोधाबाई दोस्तों किसकी पत्नी थी? ये थी अकबर की पत्नी। ठीक है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो ये है दोस्तों रेखाओं द्वारा अजंता की। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल का जन्म हुआ। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ है वो हुआ है हंगरी में, बुडापेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो दोस्तों समकालीन, ये क्वेश्चन 85 है, समकालीन जो कला है वो इसका पब्लिकेशन है ललित कला अकादमी का। चित्र ग्वेर्निका, प्रसिद्ध चित्र जो ग्वेर्निका है उसके चित्रकार दोस्तों पिकासो हैं जो घनवाद से संबंधित है। 1907 ईस्वी में इन्होंने घनवाद की जो शुरुआत की थी। तो नंबर 87 क्वेश्चन हमारा है नीला रंग आयातित है। तो नीला रंग दोस्तों ये अफगानिस्तान से आयातित है।
सेकंड साइज देख लेते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ये 195। तो दोस्तों ये है बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई। तो दोस्तों राजा संसार चंद के समय में चित्र शैली विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस नगर को गुलाबी नगरी कहते हैं। तो दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है। तो जतिन दास दोस्तों उपन्यासकार नहीं है, ये चित्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो राजा रवि वर्मा दोस्तों प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। तो निम्न चार ऑप्शन में से दोस्तों जो बसोली है वो लोक कला पर आधारित शैली मानी जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कि ओपेक क्या है। ओपेक दोस्तों होता है, बोलते हैं अपारदर्शी रंगों को, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है। तो जमुना देवी दोस्तों वो मधुबनी से संबंधित रखती हैं। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का संबंध है वो इंडस वैली से है। नेक्स्ट है शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है। तो शांति निकेतन दोस्तों ये है पश्चिमी बंगाल में। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। तो दोस्तों मधुबनी है ये है बिहार की लोक कला। 93 क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी फेमस मूर्तिकार है, जबकि हुसैन रजा और आरा है ये चित्रकार है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों स्थित है ये नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। और लोक कला क्या है, ऑप्शन में से दोस्तों लोक कला क्या है पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गोंद मिले मिट्टी के रंग, जो है लोक कला माने गए हैं ऑप्शन में। और प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो दोस्तों ये मूर्ति जो पाई गई है ये मोहनजोदड़ो से पाई गई है और ये कांस्य की मूर्ति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार। प्रसिद्ध चित्र जमीन के जो कलाकार है वो है MF हुसैन जी। और तेल चित्रण का माध्यम कौन सा रंग है। तो तेल चित्र के अंदर कौन से तेल रंगों के अंदर मिलाया जाता है तो अलसी का तेल। तो बी इसका आंसर हो गया। किसी ठोस घन की कितनी सतह जो है हमें दिखाई देती हैं। तो वो दिखाई देती हैं छः सतह होती हैं, सॉरी दिखाई हमें 3 देती हैं। ठीक है। माइकल एंजिलो दोस्तों माइकल एंजिलो हैं मूर्तिकार। और उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो ये गुफाएं दोस्तों शुंग काल से संबंधित हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण दोस्तों ये है गुप्त काल का। ठीक है। तो ये संबंधित है गुप्त काल से। तो इसका आंसर है दोस्तों गुप्त काल। काफ़ी पुराना पेपर है तो शायद आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप आवाज़ को सुने और आंसर को पहचानें समझें। और शिल्प रत्न के लेखक कौन है। तो दोस्तों शिल्प रत्न के लेखक पूछे गए हैं तो श्री कुमार, सी इसका आंसर है। अमरावती स्तूप स्थित है, अमरावती स्तूप दोस्तों वो स्थित है कर्नाटका में। ठीक है। और नेक्स्ट है 111वां क्वेश्चन कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्यों का अंकन करता था वो था दोस्तों ये अपना बारबीजन ग्रुप। ठीक है ए। नेक्स्ट है KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल जो है दोस्तों किस शहर में रखा हुआ है। तो दोस्तों ये रखा हुआ है मुंबई में। ठीक है। मुंबई में ये रखा हुआ है। KG सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में रखा हुआ है दोस्तों, सॉरी इसके लिए ये रखा हुआ है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ में ये रखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्तामिरा की गुफाओं में किन जानवरों का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है दोस्तों, जंगली भैंसे का। ठीक है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गोथिक कला मुख्यतः है। तो गोथिक कला दोस्तों मुख्यतः क्या है। तो वो है स्थापत्य कला। ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी
तो गौथिक कला दोस्तों ये है स्थापत्य कला, तो इसका आंसर बन जाता है सी। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी लाइन में, वो है कि पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला केंद्र इनमें से इटली दोस्तों, वो पुनरुत्थान कला केंद्र था। फ्रांस में ज़्यादातर वादों का दोस्तों जन्म हुआ है, ठीक है। और अल्बर्ट ह्यूरर, ठीक है, अल्बर्ट ह्यूरर किस देश के कलाकार थे? तो देश तो ये थे जर्मनी के, ठीक है। और पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो पाल सेजा जी हैं दोस्तों, वो आते हैं उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार है कि डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये मूर्ति आती है नवशास्त्रीय वाद के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 119वां, जैक्सन पोलक किस देश का रहने वाला कलाकार था? तो जैक्सन पोलक दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले थे। और 120वां क्वेश्चन हमारा है कि थियोडोर जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो थियोडोर जेरिको दोस्तों ये आते हैं रोमांसवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी जो लंबा वीडियो है वो हो गया है। थियोडोर जेरिको के बाद जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया जो पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो दोस्तों रसिक प्रिया के ऊपर जो चित्र बनवाए हैं वो है अकबर ने, ठीक है, इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट है निहाल चंद किस राजपूत शैली का चित्रकार था? तो दोस्तों ये अपने किशनगढ़ शैली का। और 123वां क्वेश्चन हमारा है कि चित्रकार BS आर्य का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है? तो दोस्तों ये जो BS आर्य का जो सांवरी नामक चित्र है दोस्तों, ये स्थित है इलाहाबाद संग्रहालय में, ठीक है। इलाहाबाद इसका आंसर है, इलाहाबाद संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भीमबेटका से प्राप्त होने वाली शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हैं? तो दोस्तों भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिक चित्र ये बने दीवार और छत के ऊपर, काफ़ी संकरी हैं ये गुफाएं इसलिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान के माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है माना जाता है? तो दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।